हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम भवभूति के विषय में विचार करेंगे। तो जैसा कि हम इनके जीवन परिचय और रचनाओं के विषय में आपको बताएंगे, तो इनके विषय में जो तथ्य प्रस्तुत हैं सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भवभूति ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना परिचय दिया है कि ये दक्षिण भारत के पदमपुर के निवासी थे। जो भवभूति हैं वे एक श्रेष्ठ रचनाकार अर्थात विशेष रूप से नाटककार हैं। संस्कृत के कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। भवभूति ने अपने संबंध में महावीर चरित की प्रस्तावना में लिखा है कि ये विदर्भ देश के पदमपुर नामक स्थान के निवासी भट्टगोपाल के पोते थे। तो इसी आधार पर ये लिखा हुआ है कि भवभूति जो है दक्षिण भारत के पदमपुर के निवासी थे। ये कृष्ण यजुर्वेद की 33वीं शाखा पाठी ब्राह्मण थे। इनका गोत्र कश्यप था। इनके बाबा का नाम भट्टगोपाल और पिता का नाम नीलकंठ था। इनकी माता का नाम जातुकर्णी था। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ या श्रीकंठ भट्ट श्रीकंठ था। इनकी वैदुषी विविध शास्त्रों में थी, अतः ये पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहलाते थे। पद वाक्य प्रमाणज्ञ, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहलाते थे। बाणभट्ट जिनका जन्म समय या कहें बाणभट्ट जो हैं जिनका समय 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के लगभग माना गया है। ये अपने पूर्ववर्ती कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है, किंतु उन्होंने भवभूति का उल्लेख नहीं किया है। जो बाणभट्ट हैं इनका समय अभी बताया गया है, जैसे कि 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के लगभग माना गया है। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों का उल्लेख किया है अपनी रचना में, किंतु इन्होंने भवभूति का उल्लेख नहीं किया है। अतः इससे सिद्ध होता है कि ये बाण के परवर्ती कवि हैं। वामन जिनका समय 8वीं शती ईस्वी का उत्तरार्ध और 9वीं शती ईस्वी का प्रथम चरण माना गया है। ये भवभूति के दो श्लोकों का उल्लेख अपनी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में करते हैं या किया है। अतः भवभूति 750 ईस्वी से परवर्ती नहीं हो सकते। संक्षेप में उन्हें 680 ईस्वी से 750 ईस्वी तक की कालावधि में रखा जा सकता है। फिर उसे देख लें, संक्षेप में उन्हें 680 ईस्वी से 750 ईस्वी के तक की कालावधि में रखा जा सकता है। अब हम देखेंगे इनकी कृतियाँ एवं शैली। भवभूति की 3 नाट्य कृतियाँ हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरितम। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है, जिसमें मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंती यानी कि मदयंती जो है मकरंद और मदयंती का प्रणय वर्णन है, अर्थात प्रेम वर्णन है। महावीर चरित 7 अंकों का नाटक है, जिसमें राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की राम कथा वर्णित है। उत्तर रामचरित एक उत्कृष्ट नाटक है। इसका मूल वाल्मीकि रामायण है और इसका मुख्य रस करुण है। भवभूति ने बड़े ही साहस से काम लेकर श्रृंगार के मुँह लगे पेटू साथी हास्य को तो एक बार में ही नाटक या नाट्य प्रसाद से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया है। जिसका काम केवल राजाओं का मन बहलाना था, उसको बिल्कुल ही अलग कर दिया, परंतु वे हास्य के समान ही श्रृंगार को विस्थापित नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसी अवस्था में विशाल नाट्य समाज उनके विरुद्ध खड़ा हो जाता। इस नाटक के माध्यम से भवभूति ने अपने पूर्ववर्ती नाटककारों से कुछ भिन्नता लाने का प्रयास किया है। तभी तो सहृदय समाज में ये प्रसिद्ध है, उत्तरे रामचरिते भवभूति विशिष्यते। इस नाटक में लोकापवाद के कारण राम द्वारा सीता के परित्याग एवं सुदीर्घ काल के पश्चात दोनों के पुनर्मिलन की कथा वर्णित है, जिसका विस्तार कल्पना के साथ किया गया है। सीता जी की सखी वासंती द्वारा राम को दिया गया उपालंब दर्शनीय है। त्वम जीवति त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम त्वम कौमुदी नयनोमृतम त्वमंगे। इसके साथ ही
इत्यादि भी प्रियेष्यतेऽनुरुद्धः मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमिहोत्तरेण। शांत मतवा कहकर कितनी भावाभिव्यक्ति की गई है, इसे सहृदय जन भली भांति समझ सकते हैं। महाकवि भवभूति की करुणा से पत्थर भी तोड़ते हैं। अपि गिरावारोदित्यापि दलति वज्रस्य हृदयम्। और यही संकेत करते हुए आचार्य गोवर्धनाचार्य ने लिखा है कि भवभूति संबद्धाद भूदेव भारती भाति एतत् कृत कारुण्यः किमन्यथा रोदति ही गिरावा। इस प्रकार से भवभूति के विषय में हमने ये तथ्य जाने। तो संक्षेप में इनके बारे में और भी जान लेते हैं थोड़ा सा। संक्षेप में इनके विषय में कहा जा सकता है कि भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। भवभूति ने अपने संबंध में महावीर चरित की प्रस्तावना में लिखा है, ये विदर्भ देश के पदमपुर नामक स्थान के निवासी भट्ट गोपाल के पोते थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जातुकर्णी था। इन्होंने अपना उल्लेख भट्ट श्रीकंठ पचलांचनी भवभूति नाम से किया है। इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि था। लगभग 700 ईस्वी पहले भवभूति एक भारतीय नाटककार और कवि थे, जिनके संस्कृत में लिखे नाटक अपने रहस्य और सजीव चरित्र चित्रण के लिए विख्यात हैं और वह नाटक कालिदास के श्रेष्ठ नाटकों की बराबरी करते हैं। भवभूति विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के ब्राह्मण कन्नौज उत्तर प्रदेश राज्य के राजा यशोवर्मन के दरबार में थे। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भवभूति किसके दरबार में थे, तो बताया जा सकता है कि राजा यशोवर्मन के दरबार में भवभूति कवि थे। भवभूति किस राज्य में थे, तो महाराष्ट्र राज्य के ब्राह्मण महाराष्ट्र राज्य कहा जाएगा। भवभूति अपने 3 नाटकों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिसमें है महावीर चरित, महानायक के पराक्रम, जिसमें रामायण के रावण वध से लेकर राम की राजतिलक तक की मुख्य घटनाएं 7 अंकों में वर्णित की गई हैं। दूसरा मालती माधव है, ये 10 अंकों का पारिवारिक नाटक है, जिसमें भावोत्तेजक किंतु कहीं कहीं असंभव सी घटनाएं जान पड़ती हैं। और उत्तर रामचरित में राम कथा उनके राजतिलक से लेकर सीता वनवास और अंत में दोनों के अंतिम मिलन तक की कथा है। इस अंतिम नाटक में हालांकि शेष 2 नाटकों की अपेक्षा घटनाक्रम काफ़ी कम है, पर इसमें भवभूति की चरित्र चित्रण की प्रतिभा और रहस्य व नाटकीय उत्कर्ष की क्षमता अपने चरम पर है। जैसा कि इनके विषय में बताया गया था अभी कि जो वासंती द्वारा राम को दिया गया उपालंब, तो आ जाता है ये निम्नांकित श्लोक किसने कहा है, तो ये त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम त्वम कौमुदेहिं नयनोऽमृतहं त्वमंगे, ये वासंती द्वारा कहा गया कथन है और राम को उपालंब दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, और नए टॉपिक्स लेकर आएंगे जो TGT PGT में काम आने वाले हैं। धन्यवाद।